हेलो एवरीवन, मैं राहुल तिवारी, साइंस टीचर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले लैंड स्टेनर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही क्या किया था, ब्लड के बारे में ये पता किया था कि जितने भी पर्सन होते हैं या जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के, या हम कहें कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, या हम कहें कि उनका जो ब्लड होता है वो सभी सेम नहीं है। उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो डिफरेंट हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, उन इंडिविजुअल्स में क्या है, अलग अलग है। उन्होंने ही सबसे पहले एंटीजेंस के बारे में बताया। एंटीजेंस कौन कौन से एंटीजेंस हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। एंटीजेंस क्या होता है? एंटीजेंस एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी के बारे में बताया, साथ ही साथ ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया, जो कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स। इन सभी के बारे में किन्होंने बताया? लैंड स्टेनर ने बताया। और ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप्स ये डिपेंड करते हैं एंटीजेंस के ऊपर। जो आपका एंटीजेंस है, या हम कहें कि हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है, आरबीसीएस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। चलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एंटीजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ जब शुगर अटैच हो जाता है, या हम कहें कि ग्लूकोज पार्टिकल्स या कार्बोहाइड्रेट जो ग्रुप है वो अटैच हो जाता है प्रोटीन के साथ, उसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है जब प्रेजेंट हो जाता है हमारे आरबीसीएस के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या उसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, इस एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जब प्रेजेंट होता है तो इसको कहा जाता है एंटीजन। ये एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है? यह एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है आरबीसीएस में। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसी आरबीसीएस को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरा, यहां देखा जाए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में IM लिख दिया जाता है। तो ये इम्यूनोग्लोबिन जो होता है, एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज को ही इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। यह वाई शेप का प्रोटीन होता है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ब्लड के जब आप टाइप्स पढ़े हैं तो वहां पर आप देखे हैं कि इसमें ब्लड के अंदर कैर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वह कितना परसेंट होता है? 65%। और 45% प्रेजेंट होता है। जितने भी ब्लड कैर्पसल्स होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं। तो यहां इस चीज को आप समझें कि एंटीबॉडी जो है वह एक तरीके का प्रोटीन है जो वाई शेप का होता है और यह हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। देखिए यहां पर ब्लड ग्रुप को देखा जाए, जो एंटीजन का ग्रुप होता है, या हम कहें कि जितने एंटीजन प्रेजेंट है, यदि एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हमारे बॉडी का या ब्लड का ग्रुप जो होता है वह ए होता है। बॉडी का या ब्लड का ग्रुप क्या होता है? वही होता है जो हमारे एंटीजन, हमारे ब्लड के अंदर जो भी एंटीजन प्रेजेंट है। यदि एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। यदि एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि एंटीजन ए बी है तो हमारा ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए बी होगा। ए बी कह देने का मतलब क्या है? जिसके अंदर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होगा। एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है बॉडी ग्रुप या ब्लड ग्रुप ए बी। यदि इन दोनों में से कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट हो, या तो ए भी प्रेजेंट नहीं हो और बी, दोनों एंटीजन जब एब्सेंट हो तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ, जिसमें किसी भी तरीके का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। और एंटीजन जो होता है उसका ठीक अपोजिट हो जाता है एंटीबॉडी। इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। इम्यून सिस्टम आप समझते हैं जो डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एंटीबॉडीज जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, वाई शेप के जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एंटीजन का ठीक अपोजिट हो जाता है। यदि एंटीजन ए है, या हम कहें कि ब्लड ग्रुप जो है उसका अपोजिट कर लिया जाए, या आप इसको एंटीजन का अपोजिट कहिए तो एंटीजन ए प्रेजेंट है यदि आपके ब्लड ग्रुप में, तो वहां पर एंटीबॉडी क्या होगा? बी प्रेजेंट होगा। यदि ब्लड ग्रुप बी है या एंटीजन बी है तो वहां पर एंटीबॉडीज क्या हो जाता है? उसका अपोजिट। ए है तो उसका बी, या बी है तो ए हो जाएगा। और यहां पर आप ध्यान देंगे
एंटीजन जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, तो ये आपके पास इसका अपोजिट क्या होगा, दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं हो, तो यहां पर क्या हो जाता है, एंटीबॉडीज जो होता है वहां पर यदि एंटीजन ए बी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ए बी है तो उसमें एंटीजन ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी कोई नहीं प्रेजेंट होगा। यहां पर आप ध्यान देंगे यदि एंटीजन नॉन है या हम कहेंगे एंटीजन में ए और बी दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडी में क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा। और इससे क्या हो जाता है, यह एंटीबॉडीज जो है एंटीजन है इन्हीं के हेल्प से तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जब एक्सीडेंट होता है, ब्लड लॉस हो जाता है या कहा जाए कि किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है और ब्लड की आवश्यकता होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता होती है, तो हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में या हम कहें कि उसके ब्लड ग्रुप में के बारे में पता करते हैं। साथ ही साथ हम लोग उसके आरएच फैक्टर के बारे में भी जानते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव, ये क्या होते हैं, एक फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा ये क्लियर किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप जो है, आप सुने भी होंगे कि हमारा ब्लड ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वह इसी आरएच फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहां पर हम समझते हैं कि जो ओ ग्रुप है वह यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब कि यह वो ब्लड ग्रुप वाले किसी भी ब्लड ग्रुप को, चाहे वह ए ब्लड ग्रुप वाला हो या बी ब्लड ग्रुप वाला हो या ए बी ब्लड ग्रुप वाला हो, इन तीनों को यह ब्लड डोनेट कर सकता है। मतलब कि यह ब्लड को डोनेट कर सकता है, किसी ग्रुप को भी, सभी ग्रुप को यह डोनेट कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जबकि यह क्या करता है, यह केवल रिसीव करता है किससे, ओ ग्रुप से ही ब्लड को रिसीव कर सकता है। क्यों ओ ग्रुप से ही ब्लड को रिसीव कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो यह इसी तरीके के ब्लड ग्रुप से यदि हम लोग इसके अपोजिट ट्रांसफ्यूजन कर दें तो उस दौरान क्या हो सकता है कि ब्लड कोगुलेट कर जाए या क्लॉट कर जाए और इवन डेथ भी हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है कि ब्लड ग्रुप को चेक करके ही और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। सेकंड इसमें पॉइंट देखा जाए कि ए बी जो ग्रुप होता है, एबी ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, रिसिपेंट कहा जाता है। यह रिसीव कर सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप से, जैसे एबी है यह क्या कर सकता है, ए से भी ब्लड को रिसीव कर सकता है, बी से भी और ओ ब्लड से भी रिसीव। हम जानते हैं कि यह यूनिवर्सल डोनर है तो यह तो इसको डोनेट करेगा ही। तो ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड को रिसीव कर सकता है और यह केवल डोनेट करेगा ए बी ग्रुप को। ए बी ग्रुप वाले किसको डोनेट कर सकते हैं, केवल ए बी ग्रुप वाले को ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में समझेंगे। थैंक यू।